Hello dear student, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is pleiotropic gene that comes under the allylic interactions or intra-allylic interactions, and second example of allylic interaction is pleiotropic gene. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में, जो कि आता है एलिक इंटरेक्शन के अंदर या इंट्रा एलिक इंटरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे प्लियोट्रॉपिक जीन जो है एलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। प्लियोट्रॉपिक जीन, ये हमारा टॉपिक है बेटा। प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? अगर एक ही जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को, 2 या 3 को, कितने करेक्टर को एक साथ कंट्रोल करती है, तो जीन एक है, करेक्टर एक से ज़्यादा है, तो ऐसी जीन को हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया भी था, वही एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेफिनेशन देखो, व्हेन वन जीन, एग्जाम में सिर्फ ये आता है, डेफिनेशन आ जाती है बेटा, सिर्फ डेफिनेशन नीट के अंदर भी या सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाती है। व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। अगर कोई जीन एक है और एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल करे एक ही समय में, तो जीन कहलाती हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं बेटा? फिनोमेनन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? जब एक ही जीन एक से ज़्यादा यहाँ पे करेक्टर को कंट्रोल करे, से क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। और फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी। और जीन को बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। जैसे एग्जांपल ये है, जीन फॉर स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन का मतलब क्या है बेटा? सीड की बात हो रही है, ठीक है, इन पी प्लांट। जैसे एक ही जीन कंट्रोल कर रही है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, सीड के साइज को और शेप ऑफ सीड को, दोनों को कंट्रोल करिए सेम। स्टार्च ग्रेन का मतलब बेटा सीड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जीन फॉर सीड स्टार्च ग्रेन, क्योंकि फूड भरा होता है स्टार्च की फॉर्म में, इसलिए ऐसी बात हो रही है, स्टार्च ग्रेन इसलिए लिखा हुआ है। तो देखो, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात हो रही है, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन की बात हो रही है बेटा। साइज भी एक ही जीन से कंट्रोल है, शेप भी। साइज का लेकिन इनहेरिटेंस कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके लिए जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है, और शेप के लिए क्या शो करती है? कंप्लीट डोमिनेंस। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है? अगर आपने ये अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखो, ये वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं देखा है, उसमें कंप्लीट डोमिनेंस समझाया है बेटा मेंडल के द्वारा, तो कंप्लीट डोमिनेंस के लिए आप जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला वीडियो देखो, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। दोनों वीडियो देख लोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। यहाँ पे हम दोनों के लिए क्रॉस बनाया हुआ है। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए भी यहाँ पी में बनाया हुआ है, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन के लिए बनाया हुआ है बेटा। तो ये दोनों क्रॉस, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे पढ़ा था, बिल्कुल ये सेम क्रॉस चलेगा वैसे के वैसे। ये वाला बिल्कुल कंप्लीट डोमिनेंस की तरह चलेगा। तो यहाँ पे लिखने में ऐसा लगा कि मैटर ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत आसान है अगर पहले का कंटेंट आपको समझ में आ गया है। देखो, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, इसको कंट्रोल करती है बेटा बी जीन, जो कि डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी है। 2 फॉर्म हो सकती है किसी भी जीन की, जिसमें साइज में लार्ज साइज डोमिनेंट है, स्मॉल साइज रिसेसिव है बेटा। तो यहाँ पे 2 इसके ट्रेड हो सकते हैं, एक लार्ज साइज एक स्मॉल साइज, और एक डोमिनेंट है लार्ज साइज, रिसेसिव जो है स्मॉल साइज है। शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन में 2 इसकी ट्रेड हो सकती हैं बेटा, एक राउंड है जो कि डोमिनेंट है, और शेप में ऑलरेडी हमने पढ़ा था रिंकल्ड कैसी है, रिसेसिव इसकी ट्रेड होती है। तो बेटा 2 ट्रेड हो सकती है, राउंड और रिंकल्ड। राउंड कैसी है बेटा? डोमिनेंट है, और रिंकल्ड कैसी है बेटा? रिसेसिव होती है यहाँ पे। तो शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन जो है यहाँ पर जो है, इसका डोमिनेंस कैसा होता है बेटा? कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे क्रॉस बनेगा, और इसका क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे बनने वाला? साइज वाला। तो पहले हम साइज को देख लेते हैं। साइज में देखो, हमने प्योर पेरेंट्स लिए, लार्ज साइज के लिए, स्मॉल साइज के लिए प्योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखो, अगर जीन लिखनी होंगी तो जीन कैसी होंगी? होमोजाइगस डोमिनेंट होंगी लार्ज साइज के लिए, होमोजाइगस रिसेसिव होंगी स्मॉल साइज के लिए। यहाँ पे n नंबर देखेंगे तो इसका n नंबर 0 आएगा, तो 2 की पावर 0 एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा, 1 टाइप के, तो इसमें डोमिनेंट वाली एलील आएगी। और यहाँ पे n नंबर इसका भी 0 होगा, तो 2 की पावर 0 ये भी एक टाइप गैमेट बनाएगा, लेकिन एलील कैसी आएगी? रिसेसिव वाली आएगी बेटा। तो यहाँ से B की डोमिनेंट आएगी, रिसेसिव वाली है, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, F1 जनरेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है कैसा बनेगा बेटा? साइज ना लार्ज बनेगा ना स्मॉल, इंटरमीडिएट साइज बनेगा बेटा दोनों के। तो हेटेरोजाइगस बनने से क्या होगा? क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि बेटा दोनों डोमिनेंट आती तो ये मैक्सिमम लार्ज साइज बनाता, और दोनों में से कोई भी नहीं आती तो स्मॉल बनता, लेकिन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है, इसने एक्सप्रेशन में अपना दिया तो इंटरमीडिएट साइज बन गया, इसलिए बेटा। फिर इसकी सेल्फिंग करेंगे जैसे किया था पहले भी, एक को मेल एक को फीमेल फ्लावर लेंगे, दोनों हेटेरोजाइगस इंटरमीडिएट साइज की हैं। इनके गैमीट बनाने के लिए
एन नंबर निकालेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा बेटा। 2 की पावर 1 होगा, 2 टाइप गैमेट बनाएगा, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला। फीमेल से भी 2 टाइप गैमेट बनेंगे क्योंकि एन नंबर इसका 1 है, तो 2 की पावर 1 होगा, 2 टाइप बनाएगा तो बी रिसेसिव आ जाएगा। और फिर इसका F2 जनरेशन के लिए हमें पनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो ए के गैमेट एक डोमिनेंट एक रिसेसिव यहाँ लिख लेंगे, बी के एक डोमिनेंट एक रिसेसिव यहाँ लिख लेंगे। इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ में होगा तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट और लार्ज बनेगा बेटा फिनोटाइप। इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ में होगा तो बेटा हेटेरोजाइगस बनेगा, सॉरी हेटेरोजाइगस बनेगा तो इंटरमीडिएट साइज बनाएगा बेटा ये। अब इसका क्रॉस इस रिसेसिव के साथ होगा तो हेटेरोजाइगस बनेगा तो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा। इसका साथ इसके क्रॉस होगा तो होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा, और ये कैसा बनेगा बेटा, रिसेसिव या स्मॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, 3 टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले, से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता भी है। 3 टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं, एक तो आपको लार्ज देखने को मिला, एक इंटरमीडिएट देखने को मिला, एक स्मॉल देखने को मिला। और रेशो क्या होगा बेटा, लार्ज 1/4, इंटरमीडिएट 2/4, स्मॉल 1/4, तो 1:1 का रेशो हो जाएगा लार्ज इंटरमीडिएट स्मॉल को लिखेंगे तो आप। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लार्ज आने की 1/4, इंटरमीडिएट आने की 2/4, स्मॉल आने की 1/4। और जीनोटाइपिक रेशियो बेटा यहाँ पे 3 टाइप के आएंगे, जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। एज यूजुअल आपको पता है एक जीन और 3 टाइप के जीनोटाइप आ सकते हैं प्रेजेंटेशन में। होमोजाइगस डोमिनेंट का 1 कंट्रीब्यूशन होगा, 2/4 हेटेरोजाइगस होंगे, 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। प्रोबेबिलिटी होमोजाइगस डोमिनेंट की 1/4, हेटेरोजाइगस की 2/4, होमोजाइगस रिसेसिव की 1/4 आएगी बेटा। ऑलरेडी जो हमने फ्लावर कलरिंग स्टेम डायग्राम पढ़ा था बिल्कुल सेम रिजल्ट आए हैं। तो 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो आ गया हमारा, 1:1 जीनोटाइपिक रेशियो आ गया अगर करेक्टर कंट्रोल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के द्वारा। अगर कंप्लीट डोमिनेंस के द्वारा कंट्रोल है तो बेटा जो सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वैसे ही बनेगा। तो पहले प्योर पेरेंट्स लिए गए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला, एक से मेल फ्लावर एक से फीमेल फ्लावर से गैमिट्स निकालेंगे तो 2 की पावर n लगा देंगे, n नंबर 0 है बेटा यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 लगा देंगे तो एक टाइप गैमिट डोमिनेंट वाले। इससे होमोजाइगस रिसेसिव है तो सिर्फ रिसेसिव वाले, क्योंकि n नंबर इसका 0 है, 2 की पावर 0 एक ही टाइप गैमिट बनाएगा। तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, F1 जो है हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन यहाँ पे कैसा बन जाएंगे बेटा ये राउंड, ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस है। तो इसमें 2 जीन से भी डोमिनेंट बनता है, एक डोमिनेंट से भी डोमिनेंट बन जाएगा तो राउंड के जैसा बन जाएगा। और फिर वापस से सेल्फिंग होगा, राउंड का फिर से जो है मेल फ्लावर लिया जाएगा और राउंड से फीमेल फ्लावर लिया जाएगा और इनकी सेल्फिंग करेंगे तो बेटा इनका n नंबर जो है 1 है, इसका n नंबर 1 है, दोनों के जो n नंबर 1 है तो 2 टाइप के गैमेट बनाएंगे, तो दोनों में 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। मेल से भी 2 टाइप गैमेट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फीमेल से भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। फिर F2 जनरेशन पे जाएंगे बेटा, F2 जनरेशन में यहाँ पे मेल के 2 गैमेट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, यहाँ पे भी एक फीमेल से 2 टाइप गैमेट, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। फर्टिलाइजेशन होगा बेटा डोमिनेंट का डोमिनेंट के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट बनाएगा राउंड, ये डोमिनेंट यहाँ पे फिनोटाइप बनेगी। यहाँ पे रिसेसिव का डोमिनेंट के साथ फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो बेटा ये हेटेरोजाइगस बनेगा और ये डोमिनेंट फिनोटाइप बनाएगा। सेम इस डोमिनेंट का रिसेसिव के साथ हुआ तो हेटेरोजाइगस बनेगा बेटा, डोमिनेंट राउंड बन जाएगा और यहाँ पे दोनों होमोजाइगस जो है रिसेसिव बनेंगे तो रिंकल यहाँ पे बन जाएगा शेप ऑफ सीड या शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो यहाँ पे फिनोटाइप देखो बेटा 2 टाइप के आए, एक राउंड या रिंकल, तो एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। रेशो क्या होगा 3:1 आ गया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था ऑलरेडी वही सेम क्रॉस है ये, बस यहाँ पे हमने जो है नाम बदल दिया करेक्टर का और ट्रेड का, इतना ही हुआ है। प्रोबेबिलिटी 3/4 डोमिनेंट की, 1/4 रिंकल की। जीनोटाइप में होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4 है, हेटेरोजाइगस 2/4 है, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बेटा, हेटेरोजाइगस की 2/4, होमोजाइगस रिसेसिव की बेटा 1/4। तो हमारे रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गए, जो मोनोहाइब्रिड कंप्लीट डोमिनेंस के मैंडल के आए थे बिल्कुल सेम रिजल्ट। फिनोटाइपिक रेशो 3:1, जीनोटाइपिक रेशो 1:1 आ गया। तो बेटा यहाँ पे जो हमने 2 करैक्टर पढ़े उसको हम अगर हम समराइज़ करें तो जीनोटाइप देख करके तो हम बता सकते हैं साइज ऑफ स्टार्स के, देखो तीनों में यहाँ पे 3 जीनोटाइप बन सकते हैं प्रेजेंटेशन में। तो साइज ऑफ स्टार्स ग्रेन में ये क्या बनाएगा बेटा, ये डोमिनेंट या लार्ज बनाएगा, ये वाला हेटेरोजाइगस इंटरमीडिएट बनाएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करेगा, हेटेरोजाइगस से जो इंटरमीडिएट बन जाएगा और ये होमोजाइगस से स्मॉल बन जाएगा या मिनिमम एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइज के अलावा देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या आएगा बेटा, शेप आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन आएगा। तो शेप आएगा यहाँ पे बेटा, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन आएगा, तो क्लियरली मैं अब इसको मेंशन कर देता हूँ, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन आएगा। तो शेप में क्या हो जाएगा कि बेटा ये अगर यहाँ पे कैसा हुआ होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो क्या होगा बेटा, ये डोमिनेंट बनाएगा, राउंड बनाएगा, हेटेरोजाइगस भी डोमिनेंट या राउंड बनेगा, होमोजाइगस से कैसा बनेगा बेटा, रिंकल बनेगा। तो यहाँ पे शेप में जो है जीनोटाइप
सेम है दोनों के लिए, क्योंकि एक ही जीन कंट्रोल कर ले, इससे कैसा हुआ केस ये प्लियोट्रॉपी, क्योंकि साइज भी उसी जीन को कंट्रोल कर रहा है और शेप भी उसी से हो रहा है, तो बेटा प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ऑलरेडी जो है हम देख चुके हैं कि एक इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसका कैसा होगा कंप्लीट डोमिनेंस, तो इसलिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस से भी डोमिनेंट या राउंड बन गया, जबकि यहाँ पे कैसा बना बेटा इंटरमीडिएट बना। तो ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में आ जाएगा एक तरीके से, या कंप्लीट डोमिनेंस में आ जाएगा, ये क्वांटिटिव इनहेरिटेंस में या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में बेटा, डायरेक्टली हमें ये रेशियो याद रखने हैं, तो हम कंप्लीट डोमिनेंस के रेशियो डायरेक्टली लगा देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो डायरेक्टली लगा देंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया अपने टॉपिक है समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल इसमें सीकस एनीमिया पढ़ते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे बेटा, इससे क्वेश्चंस भी अलग से करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस के कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन अलग से होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।